हाय एवरीवन, हाउ आर स्टूडेंट्स? सब अच्छे हैं, मज़े में हैं, पढ़ रहे हैं? चलो अच्छी बात है। तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था कम्प्लीटली? oogenesis, मतलब हमारा oogenesis, spermatogenesis, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर ऑफ जर्म सेल्स सब कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। ठीक है सॉरी, क्या पढ़ना है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। एवरीबडी नोज अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? क्लास 10th में पढ़ते हैं। व्हेन देयर इज नो स्पर्म, जब स्पर्म नहीं होती या स्पर्म नहीं पहुंच पाती, ओवरऑल आई मीन टू से दैट व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है, तो जो क्या होती है यूट्रस की लाइनिंग होती है वो सर्विक्स और वगाइना के थ्रू क्या होती है बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, क्या होता है जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वजाइना से बाहर आ जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो लिख सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ endometrium lining of uterus, endometrium lining of uterus and the flow of blood mucus through vagina ठीक है, ये क्या होता है? हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और कब होता है ये? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कब होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज 13 to 14। क्लियर है? 13 to 14 की एज में होता है। और जब लास्ट टाइम क्या होती है हमारी मेंस्ट्रुएशन होती है, उसके बाद कभी नहीं होती, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। इसकी एज क्या होती है? 40 to 44। ठीक है, क्या एज होती है? 40 to 44 होती है हमारी किसकी? मेनोपॉज की। क्लियर है स्टूडेंट्स ना? ओके, यहाँ पे हमारा सारा रोल किसका है? हॉर्मोन्स का है। हमें हॉर्मोन्स को समझना है मेनली। हमारे यहाँ पे 3 हॉर्मोन्स बनेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा कौन सा बनता है? यहाँ पे देखते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहले हार्मोन कौन सा बनेगा? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है हमारा। देन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, कौन सा बनता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग hormone, and then LH, luteinizing hormone। हमें 3 का ही सारा रोल देखना है, क्या काम है, कब बनते हैं, कब अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और ये बनते कहाँ पे हैं? इसको देखते हैं बनते कहाँ पे हैं। हार्मोन्स के बारे में थोड़ा बहुत क्लास 9 में पढ़ के आते हैं। 11th में भी है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, क्लास 11th में। ठीक है, हमारे बॉडी के 2 रीजन्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज हाइपोथैलेमस, वेयर एस्ट्रोजन फॉर्म। द सेकंड वन इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, known as मास्टर हार्मोन। मास्टर ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, विच मेक 2 हार्मोन्स, द FSH एंड द LH। FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, प्रभावित करता है, एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, दे बोथ एक्ट एज हैमर, ये हथौड़ी की तरह काम करते हैं, हैमर की तरह। ओव्यूलेशन के टाइम पे जो ओव्यूलेशन होता है, आपको याद हो मैंने oogenesis में बताया था, फॉलिकल से
फॉलिकल में क्या अंदर क्या रह जाता है, बस ग्राफियन फॉलिकल रह जाता है और बाहर क्या निकल जाता है, हमारा सेकेंडरी oocyte निकल जाता है। तो जो वो वॉल को तोड़ता है वो कौन है, FSH और LH, ये हैमर की तरफ भी काम करते हैं। ओके, ओपन योर बुक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 49 वेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज गिवन। ठीक है, तो हमें इसी पढ़ना है। और देखो एक ओवरी में बाय बर्थ, एक ओवरी में इन अ सिंगल ओवरी बाय बर्थ कितनी अवम बनते हैं, इन अ सिंगल ओवरी बाय बर्थ कितने बनते हैं, 50 to 80 lakhs, 50 to 80,000, ठीक है ना। 50 to 80,000 हमारे क्या बनते हैं, अवम बनते हैं। बट जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है, ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ अवम फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, तो उस टाइम कितने रिलीज होते हैं हमारे, 6 to 8 अवम सिर्फ रिलीज होते हैं हमारे एक ओवरी से। और एक 1 मंथ में या आफ्टर 28 डेज एक ही ओवरी काम करती है। एक महीने एक ओवरी काम करेगी, नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी काम करेगी, ठीक है, दोनों साइड बाय साइड काम नहीं करती ओवरीज। तो इसको देखिए, फिर हम देखते हैं आगे, पहले समझ लीजिए फिर हम बुक से देखेंगे। देखो सबसे पहले हमारा क्या था, यहाँ से हमारा क्या रिलीज होगा, जैसे 6 to 8 हमारे क्या रिलीज हुई, यहाँ से हमारा प्राइमरी फॉलिकल रिलीज हो गया पहले, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल फर्दर कन्वर्टेड इनटू, oogenesis से याद कर लो, प्राइमरी फॉलिकल फर्दर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल का क्या हो गया था, ओव्यूलेशन हो गया था, ठीक है। और जैसे ही ओव्यूलेशन का टाइम आएगा तो क्या होगा, वन डिग्री oocyte था कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री oocyte, दैट इज अवर सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल विच रिलीज द ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है, एक्टिवेट कर देता है हाइपोथैलेमस में। इसके बनते ही क्या होता है, ईस्ट्रोजन हमारे यहाँ बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाता है। वो क्या कहता है, इसको स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्या, ईस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? इतना क्लियर है आपको? और जो FSH है और जो LH है, उनका मैंने आपको बता दिया सब काम कहाँ पे होता है, जितने भी हॉर्मोन्स है, तीनों हॉर्मोन्स ये ओवरी के अंदर ही काम करते हैं। जो FSH है और LH है वो क्या करते हैं, हमारा जो हमारा जो सेकेंडरी oocyte बना है, ग्राफियन फॉलिकल बना है, उसको तोड़ने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। जो उसको तोड़ेगा वो क्या होगा, हमारा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को कौन तोड़ेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, बन गया ईस्ट्रोजन का काम क्या है, ये क्या कर देता है, ईस्ट्रोजन काम ना ओवरी में, ठीक है, कहाँ काम कर रहा है, ये ओवरी में काम कर रहा है। कब, जब ओव्यूलेशन का टाइम हो रहा है। तो ओव्यूलेशन का टाइम हो रहा है मतलब एग रिलीज होने वाला है, चांसेस हैं कि स्पर्म आ सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बन जाएगा, फीटस जायगोट बन जाएगा, जिसको सपोर्ट देने के लिए यूट्रस की थिक लाइनिंग होनी चाहिए। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, मेक यूट्रस लाइनिंग थिक, मेक्स यूट्रस लाइनिंग थिक। ये यूट्रस लाइनिंग को थिक कर देता है, कितना, 0 तो होती है 0 to 2 to 3 mm इतनी मोटी वो स्फीयर को कर देता है, ताकि वो एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सके, ठीक है। ये काम कौन करता है, ईस्ट्रोजन करता है। क्लियर स्टूडेंट? बट ये इतनी इनफ नहीं है, आगे और हार्मोन्स एक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, और मोटी हो जाती है। ये हमारा किसका काम था, ईस्ट्रोजन का काम था। आपको मान लेते हैं फॉलिकुलर फेज। आप डायग्राम पे आ जाइए, जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ये फॉलिकुलर फेज सबसे पहले है। क्या मतलब है फॉलिकुलर फेज का, यहाँ पे हमारे फॉलिकल्स बनेंगे। फॉलिकल्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। फॉलिकुलर फेज में होगा क्या, फॉलिकुलर फेज में हमारा क्या होगा, जो 1 डिग्री oocyte है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हमारा ग्राफियन फॉलिकल में। 1 डिग्री oocyte कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिकल, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, फॉलिकुलर फेज कहा है।
और जैसे ये हुआ आपका प्रोसेस, तो ये क्या बन गया एस्ट्रोजन, इसने फिर लाइनिंग को ठीक कर दिया। ये सब हम किसमें पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट फेज में, जो कि फॉलिकुलर फेज है। आपको कोई दिया हुआ भी है, कौन सा है फॉलिकुलर फेज, जिसको हम प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इतना आपको। अब बात आती है ल्यूटियल फेज, लेकिन इससे पहले 14 डे पे देख लेते हैं क्या होता है। 14 डे क्या होती है, न्यू सेल बनती है। एट द 14 डे क्या होगा, न्यू सेल जो मतलब ओव्यूलेशन जो था वो हो गया। हुआ कैसे, एफएसएच लाइनिंग के ठीक होते ही हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने क्या सिक्रेट कर दिया, एफएसएच और एलएच को सिक्रेट कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्या कर दिया, उसको सिक्रेट कर दिया, बाहर निकाल दिया। और उसके बाहर निकालने से क्या हुआ, उसने जो हमारा ओव्यूलेशन का टाइम था, ठीक है, जो उसने आगे हम लोग को हमने पढ़ा था इस तरह था, उसको सेलेन्यूसाइड बाहर निकल गया था। तो जो सेलेन्यूसाइड बाहर निकला है इस तरह की स्टेज में से जो बाहर निकला है, इस पर जिसने एक्ट किया, जिसने इसको तोड़ा है, वो एफएसएच है और एलएच है हमारा। ओके, ओके, तो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगा, वो हमारे हैमर की तरह, हथौड़ी की तरह एक्ट करेगा। 14 जितने भी 14 डे होते हैं, हर 14 डे पे जो एलएच होता है, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो पीक पॉइंट पे होता है, बिल्कुल पीक पॉइंट पे, कि मतलब उसके लेवल को कोई भी डाउन नहीं कर सकता, है ना, बिल्कुल सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ जाता है वो, और जिस वजह से वो इतना हार्डली काम करता है कि जो सेल होती है वो टूट जाती है और उससे जो एग जो अवम होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, जो एक फॉलिकल होता है उससे सेल फॉलिकल टूट जाता है और उससे सेल या अवम एग बाहर निकल जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो क्या होता है लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लियर है, यहाँ पे हमारा ये होता है ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ग्राफिन, वही मैंने आपको बता दिया, ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी साइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या रह जाता है, सिर्फ ग्राफिन फॉलिकल रह जाता है। इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था जो ग्राफिन फॉलिकल रह जाता है, ग्राफिन फॉलिकल जो रह जाता है वो क्या बना लेता है हमारा, कॉर्पस ल्यूटियम। ये भी एक तरह का फ्लूइड होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, क्या कर लेता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम फ्लूइड बना लेता है। डियर स्टूडेंट्स, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, एक तरह का फ्लूइड होता है जो क्या करता है, बन तो गया, तो उसका काम क्या है, स्टूडेंट ने कितना थिक किया था, 2 to 3 mm, तो अब उसको और थिकनेस चाहिए, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो उसको फर्दर इंक्रीज करके कितना बना देता है, 3 to 6 और 7 mm थिक। ठीक है, 3 to 6 mm थिक जो बना देता है वो कौन बना देता है, कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा सब किस में होता है, मेंस्ट्रुएशन में होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या रहता है, नेक्स्ट साइकिल सेम ऐसे ही बिगिन हो जाती है। आप इसको पढ़ सकते हैं एक बारी, पिछले का तो हमें पता है। ठीक है, द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन, हमें फिगर में देख लिया हमने, जो मेन इवेंट से मेन हमारे दो ही होते हैं, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। तो साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल, साइकिल किससे स्टार्ट हो रही है, मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट हो रही है। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो कितने दिन के लिए होता है, मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 5 डेज के लिए होता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों होता है, जब हमारी यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड, जो ब्लड वेसल्स होती है वो लिक्विड की फॉर्म में वजाइना से बाहर आ जाती है। मेंस्ट्रुअल ओनली अगर मेंस्ट्रुएशन कब होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर लेक ऑफ फर्टिलाइजेशन है, स्पर्म अवम तक नहीं पहुंच पाया, तो ही मेंस्ट्रुएशन होता है और ये प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है। हाउएवर इट में ऑल्सो भी कॉज ड्यू टू, और रीजन भी होते हैं, कई बार ये भी टाइम से पहले हो जाता है, जैसे स्ट्रेस है, कोई बीमार है, पुअर हेल्थ है, या किसी का जो बैलेंस डाइट है उसे कंप्लीट नहीं मिल पा रहा है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो उसकी बॉडी में क्या है, कम होती है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आता है, फॉलिकुलर फेज आता है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो ग्रो करता है। ग्रोथ फेज, यहाँ दोनों 3 फेजेस पढ़े थे हमने, ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो जो प्राइमरी फॉलिकल है वो क्या करता है, ग्रो करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सिमिलटेनियसली एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट, और जो एंडोमेट्रियम है वो भी क्या होने लगती है, रीजनरेट, दोबारा से बनने लगती है। ठीक है,
दिस चेंज इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी ओवेरियन हार्मोन। ये सब चेंजेस किसके थ्रू आते हैं? जब पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन बनता है, ठीक है, जो ओवरी पे काम करता है। ये सब चेंजेस किस वजह से आते हैं? एक हार्मोन की वजह से आते हैं जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है और ओवरी पे काम करता है, ठीक है। द सिक्रेशन ऑफ, अब दो हमारे हार्मोन्स आते हैं LH और FSH, इंक्रीज ग्रेजुअली। अब वो क्या, जो LH है और जो FSH है वो सडनली बढ़ गए, बॉडी में सडनली बढ़ जाते हैं और उनके बढ़ने को क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज कहते हैं, जो क्या करते हैं? एस्ट्रोजन को सीक्रेट करने में या और उसका लेवल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जो LH और FSH होते हैं ये 14 डे पे कहाँ पे होता है? अपने पीक लेवल पे होते हैं। ये आप देख सकते हैं NCERT की बुक में पेज नंबर 51 पे 4th लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूस रप्चर। 14 डे इतना हाई होता है कि हमने उस फेज को क्या नाम दे दिया? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज ये हमने इसको नेम दे दिया, जिसमें क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है और जो क्या करता है? ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर मतलब तोड़ देता है, ठीक है। मैंने आपको सब बता दिया, ग्राफिन फॉलिकल को क्या कर देता है? वो तोड़ देता है और जो सेकेंडरी इनसाइड होता है वो बाहर आ जाता है, जिसको हम अवम या एग कहते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। इस फॉलोड बाय जो ओव्यूलेशन है वो किसके द्वारा हो रहा है? ल्यूटियल फेज के द्वारा हो रहा है, ड्यूरिंग विच जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है? फिर कॉर्पस ल्यूटियम। मैंने आपको सब बता दिया लाइन टू लाइन, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको डाउट कर रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है? फिर एक पॉइंट रह जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन बनाता है प्रोजेस्टेरोन, जो प्रेगनेंसी को क्या करता है? इंड्यूस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ये हार्मोन बन जाएगा प्रोजेस्टेरोन, और जो वो हार्मोन क्या करता है? लाइनिंग को ठीक कर देता है। प्रोजेस्टेरोन जो कि बहुत असेंशियल होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। अबम एंड अदर इवेंट्स, प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स क्या जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। ये सब नहीं होता क्योंकि मैंने बताया ये सब क्या है? लेक ऑफ प्रेगनेंसी, लेक ऑफ फर्टिलाइजेशन है। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेट, टूट जाएगा। ये नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा और लाइनिंग भी क्या हो जाएगी? जो बनी थी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन, ये क्या कर देती है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को तोड़ देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है और एक न्यू साइकिल की क्या करती है? बिगनिंग करती है, स्टार्टिंग करती है और यहाँ से न्यू साइकिल बिगिन हो जाती है। इन ह्यूमन बींग, अगर मैं ह्यूमन बींग की बात करती हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने टाइम के लिए होती है? एटलीस्ट वही 40 to 50 एवरेज रहता है, ठीक है, 40 to 50 ईयर्स का एवरेज रहता है। और जब वो लास्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। पॉज मतलब रुक जाना होता है ना, सेम वही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ, अगर किसी में फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती प्यूबर्टी पे, इसका मतलब उसकी बॉडी में क्या है? कुछ डिफेक्ट है, ठीक है, वो हेल्दी नहीं है, कहीं ना कहीं उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई ना कोई क्या होता है? डिफेक्ट होता है। एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनोरेज एंड मेनोपॉज, ओके। ये अगर हमारा ऊजेनेसिस 5 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मेंस्ट्रुएशन हमारा 10 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि इसको क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से करना, बहुत क्लियरली करना। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। 12th की बायो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आगे हायर स्टडीज तक के लिए, और ये चैप्टर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुआ आपका DNA हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ओके। तो आज आप इसको ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। हम हमारा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।